कन्या राशि वालों, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन आज ही अपने घर की तिजोरी में लाकर रख लेना यह 1 रुपए की चीज। धन, दौलत, प्यार, इज्जत, सम्मान, समाज में दबदबा, सब कुछ मिल जाएगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सिद्ध दरबार की जय बोल। तो मित्रों, आपका कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, अभी खरीद लाओ यह 1 रुपए की चीज और अपनी तिजोरी में चुपचाप लाकर रख दो। किसी को इस बारे में कुछ मत बताना, फिर आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। अगर आपके पास करोड़ों का कर्जा भी है तो वह भी चुक जाएगा। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आपको सच्चा प्रेम मिलेगा, आपका विवाह हो जाएगा। अगर संतान सुख चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा आएगा कि 7 पीढ़ियां घर बैठकर खाएंगी। क्योंकि दोस्तों, यह छोटी सी चीज जिसकी कीमत मात्र 1 रुपया है, इसे जब आप लाकर अपनी तिजोरी में रखेंगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी तमन्ना है, जिसके लिए भी आप अब तक तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिल जाएगा, और वह भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब में कई ऐसी गुप्त महाशक्तिशाली चीजों के बारे में बताया गया है जिनकी सहायता से इंसान सुख, संपत्ति, धन दौलत, प्रेम, सच्चा प्यार, कर्जे से मुक्ति या फिर अपने दुश्मनों से बदला लेना सारे काम कर सकता है। जो कुछ भी वह चाहता है सब कुछ उसके कदमों में आ गिरता है, वो भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर। जी हाँ मित्रों, इन चीजों में इतनी अधिक शक्ति है जो किसी भिखारी को भी राजा बनाने की क्षमता रखती है। तो बस दोस्तों, अब हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको सारी बातें ध्यान से सुनना है और इस 1 रुपए की चीज को चुपचाप खरीद कर लाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। फिर माता लक्ष्मी की और कुबेर देव की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी और आपकी आंखों के सामने, आपके देखते देखते ही आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, हर एक बात को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो चीज जितनी शक्तिशाली होती है उसके प्रयोग के उतने ही जरूरी नियम भी होते हैं। और यदि आपने सही नियम, सही विधान का प्रयोग नहीं किया तो हर एक चीज चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, निष्फल हो जाती है, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपको गलती से भी, भूल कर भी अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में, यहाँ तक कि अपनी जेब में भी नहीं रखना है, वरना आप रुपए पैसे से तो कंगाल हो गए ही, आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ जाएगा और आपके हंसते खेलते परिवार में, सुख संसार में आग लग जाएगी। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो की सहायता से आप रातों रात लखपति, करोड़पति बन सकते हैं। बड़े से बड़ा कर्जा भी आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझनी है। एक भी बात यदि आपने मिस कर दी तो आप इन चीजों का कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, इस 1 रुपए की चीज को हर इंसान खरीद सकता है, हर एक की पहुंच में है, यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। फिर चाहे कोई गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई सामान्य परिवार का इंसान ही क्यों ना हो। और जब आप इस चीज के लाभ देखेंगे, यानी कि जब यह चीज आप अपनी तिजोरी में लाकर रखेंगे और इसके फायदे आप देखेंगे तो आप भौचक्के के रह जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपको किसी ने इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वरना आप अब तक इतने दुख और कष्ट और परेशानियां कभी न सहते। आज आप राजाओं की तरह जीवन जी रहे होते। जी हाँ दोस्तों, तो बिना समय गवाए चलिए आज के इस जरूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना, क्योंकि माता रानी की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी छोटी मोटी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल आपको तो अवश्य मिलेगा ही, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में पैसे रुपए को लेकर बहुत परेशानी चल रही है। कर्जा बहुत बढ़ गया है, व्यापार चल नहीं रहा है, आमदनी के स्रोत सारे ठप पड़ गए हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में पति पत्नी को लेकर बहुत खींचतान है। या तो पति अपनी पत्नी से परेशान है क्योंकि पत्नी का स्वभाव गुस्सैल और झगड़ालू है,
या फिर ऐसी स्थिति है कि पत्नी अपने पति की गलत आदतों से और गलत संगत से परेशान है, या फिर पति किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध में है, या फिर पति जुआ शराब जैसी गलत आदतों में डूबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरा घर तबाह हो जाता है। जब इंसान शराब पीता है या नशा करता है तो न केवल वह खुद की बर्बादी कर रहा है, अपने साथ साथ वह अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने बूढ़े माँ बाप का, भाई बहनों का, सबका सफाया कर रहा होता है, सबकी बर्बादी कर रहा होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और आपको भगवान की किसी भी रूप में कृपा पानी है तो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना होगा। दोस्तों याद रखना कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में नशे को एक महापाप की श्रेणी में डाला गया है। खास तौर से शराब के नशे को यानी कि मदिरा पान को महापाप की श्रेणी में डाला गया है। तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, तभी आपके जीवन में सुख शांति होगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके जीवन में बेरोजगारी की समस्या है, ना तो कहीं कोई नौकरी लग रही है और ना ही कोई बिजनेस व्यापार के लिए कुछ व्यवस्थाएं बन पा रही हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सच्चे प्यार से मिलना चाहते हैं, छुप छुप कर किसी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन खुलकर इस बात को अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं और इन्हीं बातों से, इन्हीं ख्यालों से परेशान रहते हैं कि अब आगे उनका क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके जीवन में समस्या चाहे जैसी भी हो, हर समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसका कारण यह है कि हम आपको आज इस एक छोटी सी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप पूरे नियम के साथ प्रयोग कर लेंगे तो आपके जीवन से सबसे पहला दुख यानी कि रुपए पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, कर्जा समाप्त हो जाएगा और आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं की जड़, केंद्र पैसा ही है। क्योंकि इंसान की जेब में जब पैसा होता है, घर में अपार संपत्ति भरी होती है, तो सभी की बुद्धि शांत होती है, क्योंकि ना तो भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता होती है और ना ही वर्तमान में किसी भी चीज की कमी होती है। जो चाहते हैं वह सब कुछ उन्हें मिल जाता है, तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, तो दिमाग भी शांत रहता है और चीजों का आनंद लेने में मजा आने लगता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी कि जब लोगों की बुद्धि शांत है तो सब सुमति के अंतर्गत हैं, और जब सबके पास सुमति है तो फिर तमाम तरीके की संपत्तियां अपने आप मिलने लगती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी को इस ब्रह्मांड की, इस संसार की संचालक कहा गया है और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की सहायता से ही इस संसार को चलाते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिए, हम आपको उस चीज के बारे में बताते हैं और उस चीज के प्रयोग करने के सारे नियम और विधानों को भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। प्यारे मित्रों, आपको वीडियो पूरा देखना है। अब यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी जानकारी आप लेकर यहाँ से जाएंगे और आप यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इससे तो ज्ञान ना मिले वह ज्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो में अंत तक भी अवश्य रुकें, आपको 100% बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलेंगी। मित्रों याद रखना कि जो चीजें होती हैं, जैसे पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है या काली मिर्च है, इन चीजों का कई तरह से हम प्रयोग करते हैं। खाने पीने की चीजों में तो इनका प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में और हमारे हिंदू धर्म में इन चीजों का ऊर्जाओं को बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई विशेष पूजा पाठ होती है, अनुष्ठान होता है और पंडित जी पूजा करवाने के लिए आते हैं, तो वे आपसे इन्हीं में से कुछ चीजों की मांग करते हैं, जैसे पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है। इन चीजों का प्रयोग किया जाता है पूजा पाठ में। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सब चीजों की अपनी एक बहुत ही खास ऊर्जा होती है। इसी प्रकार हम आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर कर देती है और माता लक्ष्मी को यह यूं कहें कि रुपए पैसे को आपके जीवन में आने देती है, जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में पैसा लिखा ही नहीं है या आप पैसा कमाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ अपनी जगह पर सही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप खुद ही समझिए कि यदि आपके और पैसे के बीच में यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा के बीच में कोई रुकावट होगी तो आप तक वह कृपा आ नहीं पाएगी, यानी कि आपको
आपकी मेहनत का सही फल मिल नहीं पाएगा। तो अब जरूरत है उस रुकावट को हटा देने की, और यह एक चीज जो 1 रुपए की अवश्य है, लेकिन इस एक चीज में इतनी शक्ति है कि यह इस रुकावट को हटा देगी। तो सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में यह हमेशा रखिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में हमेशा लौंग का एक जोड़ा डालकर ही निकलें। और जब आप घर में अंदर प्रवेश करें, यानी काम पर जा रहे हैं, लौंग का एक जोड़ा जेब में डालकर निकल जाएं, और जब आप घर में वापस प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को बाहर फेंक दें और पीछे मुड़कर न देखें, अपनी पीठ के पीछे फेंक दें। ऐसा आपको रोज करना है। यह आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, छोटी मोटी क्रियाओं जैसे टोना टोटका और नजर आदि से बचाएगा। दोस्तों, इन चीजों का प्रभाव किसी के जीवन पर इतना गहरा हो सकता है कि अच्छे खासे मकान में भी दरार पड़ सकती है, अच्छे खासे रिश्ते भी बर्बाद हो सकते हैं। नजर में तो इतनी अधिक शक्ति है कि यदि किसी करोड़पति को किसी भी प्रकार से नजर लग गई तो वह भिखारी भी बन सकता है, पूरा व्यापार उसका डूब सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यह एक काम आप अवश्य करें। दूसरा, कि जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने काम पर जाने के लिए, तो उस समय आपको हमेशा एक छोटा सा पान का टुकड़ा और एक इलायची अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। आप उसे चबाएं ना, बस उसे अपने मुंह में रखे रहें। कुछ समय तक उसे मुंह में रखें, फिर उसे चबा जाएं। ऐसा करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपको अपने काम में कामयाबी मिलती है और आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि आपके लिए गए फैसले सही साबित होने लगते हैं और यहीं से आपकी कामयाबी की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने, हम आपको इस 1 रुपए की चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप नियम को समझें, ध्यान से यहाँ पर सारी बातें समझें। पहली चीज कि पीपल का जो वृक्ष है, हमारे हिंदू धर्म में इस वृक्ष का महत्व बहुत अधिक है। पीपल के वृक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग देवी देवताओं का वास बताया जाता है। इसी प्रकार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूरे 24 घंटे के लिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। इस बात का वर्णन शिव पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तो अब जो हम आपको चीज के बारे में बता रहे हैं वह पीपल के वृक्ष से और माता लक्ष्मी से ही संबंधित है। जी हाँ मित्रों, 1 रुपए की एक सुपारी आपको लेनी है। यह सुपारी बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए, भुनी हुई नहीं। जी हाँ मित्रों, तो आपने 1 रुपए की एक सुपारी ले ली। अब सुपारी का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी सुपारी लेनी है आपको। अच्छी तरह से सुपारी को चेक कर ले कि यह कहीं से भी जरा भी खंडित ना हो। अब आपने सुपारी को बाजार से ले लिया। अब आपको एक पीपल का वृक्ष तलाशना है। अब ध्यान रहे कि पीपल का वृक्ष किसी निर्जन स्थान पर नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी मंदिर में है तो सर्वोत्तम है, क्योंकि मंदिर में मौजूद पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना होती है, इसलिए वह पवित्र होता है। तो अब आपको शनिवार के दिन बिल्कुल सुबह यानी सूर्योदय होने के तुरंत बाद उस मंदिर में पहुंच जाना है। पीपल के वृक्ष के पास आपको जो सामग्री लेकर जानी है उसे आप ध्यान से सुने। बहुत थोड़ी सी सामग्री है। आपको वह सुपारी लेकर जाना है जो आप लेकर आए थे। दूसरा कि एक रुपए का सिक्का भी आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि जो सुपारी आपने खरीदी थी वह बाजार से आप लेकर आए तब वह अशुद्ध थी। असल में उसके अंदर कोई स्वरूप नहीं था, तो आपको उस सुपारी को शुद्ध भी करना होगा। तो जब आप उसे लेकर जाएं अपने घर, तो आपको उसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद रात भर के लिए अपने पूजा घर में रखी छोड़ देना है। इससे वह शुद्ध हो जाएगी और भगवान की कृपा उसके अंदर समाहित हो जाएगी। अब वह किसी पवित्र कार्य के उपयोग के लिए तैयार है। तो आपको उस सुपारी को उठाना है दूसरे दिन और मंदिर में पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे 1 रुपए का सिक्का लेने के बाद। अब इसके साथ साथ आपको चाहिए लाल रंग का थोड़ा सा धागा, जिसे हम मौली भी कहते हैं। तो यह लाल रंग का धागा, 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी, इतनी सामग्री को लेकर आप सुबह सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से इसे आप समझें। आपने जो सुपारी और जो 1 रुपए का सिक्का लिया है, इन दोनों चीजों को आपको पीपल के एक हरे पत्ते में लपेट लेना है। जी हाँ मित्रों, यानी आपको पीपल का एक हरा पत्ता तोड़ना है और इस पत्ते में इसे बहुत ही सावधानी के साथ लपेट लेना है। अब इसके ऊपर आप उस लाल धागे को भी लपेट लेंगे। अब इस तैयार हुई सामग्री को आप
पीपल के वृक्ष में जड़ के पास कहीं अंदर छुपा कर रख देंगे। जी हाँ मित्रों, ऐसे छुपा कर रखना कि यह किसी को दिखाई ना दे, कोई इसे वहां से ना ले। अब जड़ों के पास रखना ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी वृक्ष की सबसे अधिक ऊर्जा उसके जड़ों में ही समाहित होती है। अब चूंकि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास इस पीपल के वृक्ष में होगा, यानी माता लक्ष्मी की सर्वाधिक ऊर्जा इस पीपल के वृक्ष की जड़ में समाहित हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शनिवार के दिन पीपल का वृक्ष स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है। तो अब आप यहाँ से समझिए इसका कितना महत्व है। तो आपने जड़ों में छुपा कर कहीं इस सामग्री को रख दिया। अब आपको वहीं हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि हे माता लक्ष्मी, हम आपके शरण में हैं, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वे आप समाप्त करें, और हम आपको यह सुपारी और 1 रुपए का सिक्का, जो कि स्वयं धन का प्रतीक है, समर्पित कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र ऊर्जा इस सुपारी में समाहित हो जाए और यह आपका ही स्वरूप बन जाए। जी हाँ मित्रों, सुपारी जब भी किसी देवी देवता को समर्पित की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं का स्वरूप स्वयं उस सुपारी में प्रकट हो जाता है। तो आपको यह मानना है और माता लक्ष्मी से ऐसा निवेदन करना है और उसे वहीं रखे छोड़कर चुपचाप चले आना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। कोई यदि पूछे भी तो उसे घुमा फिरा कर जवाब दे देना है, बताना नहीं है कि आपने क्या किया है। पूजा पाठ कुछ नहीं करनी है, कोई दीपक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस इतना सा आपको करके वहां से चले आना है। अब अगले दिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सूर्योदय से पहले, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी के स्थान पर उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्योदय ना होने पाए। सूर्योदय से पहले आप उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे और जो सामग्री आपने वहां रखी है उसे बड़ी ही सावधानी के साथ निकाल लें और माता लक्ष्मी का धन्यवाद अवश्य करें कि हे माते, आप इस सुपारी के रूप में हमारे घर चलें, हम आपका आभार मानते हैं और आपकी कृपा अब हम पर पूर्ण रूप से बरसेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और सूर्योदय से पहले पहले आप उस सामग्री को उठाकर अपने घर ले आएं और उसे अपने पूजा के स्थान पर रख दें। जी हाँ मित्रों, अब 24 घंटे तक आपको वह सामग्री अपने पूजा घर में रखनी है, यानी कि एक सुपारी जो माता लक्ष्मी का प्रतीक बन चुकी है, एक सिक्का जो कि धन का प्रतीक है, और पीपल के पत्ते में लपेटकर, लाल धागे से लपेटकर उसे आपने अपने पूजा घर में रख लिया है। अब 24 घंटे तक उसे पूजा घर में रखा छोड़ें और उसके बाद उसे चुपचाप अपने धन के स्थान पर, यानी जहां आप पैसा रखते हैं वहां पर ले जाकर रख दें। घर के किसी भी सदस्य से इस विषय में कोई चर्चा ना करें, किसी को कुछ भी ना बताएं। यह उपाय अत्यंत गुप्त है और जितना अधिक यह उपाय गुप्त रहेगा उतनी ही अधिक शक्ति के साथ यह कार्य करेगा। रुपए पैसे को तो यह चुंबक की तरह आपकी ओर खींचेगा। यूं मानकर चलिए कि रुपए पैसे आपको ढूंढेंगे, आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका पता पूछते पूछते आपके घर में चले आएंगे। इतने रुपए पैसे आपके जीवन में आएंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि अब तो स्वयं माता लक्ष्मी उस सुपारी के रूप में आपके घर में आ चुकी हैं। तो आपको पूरी पवित्रता के साथ इस सामग्री को अपनी तिजोरी में रख लेना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आप व्यापार करते हैं तो आप इसे अपनी दुकान पर ले जाकर और दुकान में जहां आप पैसे रखते हैं उस तिजोरी में, उस गल्ले में रख सकते हैं। यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इस उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आपका बिजनेस, व्यापार लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें, ध्यान से सुनना, कि यदि आपका व्यापार है, मानकर चलिए दुकान वगैरह है, तो आपकी जो बैठक है, जो गद्दी है, वह उत्तर दिशा में होनी चाहिए। वहीं पर आपका गल्ला, यानी कि आपकी जो तिजोरी है, जो पैसा रखने की जगह है, वह भी होनी चाहिए। लेकिन आपके घर में आपकी जो तिजोरी है वह नैऋत्य कोण में, यानी कि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच के कोने में होनी चाहिए, क्योंकि घर में लक्ष्मी आकर रुकनी चाहिए। व्यापार में लक्ष्मी चलती रहनी चाहिए। व्यापार में पैसा यदि रुक गया, चाहे वह आपके पास रुके चाहे किसी और के पास रुके, तो आपका व्यापार ही ठप पड़ जाएगा। तो व्यापार में पैसा चलता रहे, इसलिए आपको उत्तर दिशा में अपनी तिजोरी बनानी है, वहीं पर आपको अपनी बैठक लगानी है। और
घर में आपको अपनी तिजोरी नैऋत्य कोण में रखनी है और घर के बड़े बुजुर्ग यानी जो मुखिया हैं, जो पैसा कमाते हैं, उस इंसान का बेडरूम भी इसी कोने में होना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार स्पष्ट तौर पर वर्णन मिलता है। ऐसा करने वाले इंसान के जीवन में पैसे रुपए को लेकर कभी कोई समस्या होती ही नहीं है। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तो इस उपाय को आप करके देखिए, फिर इसके लाभ आप हमें कमेंट करके बताना। कुछ ही दिनों में आपको इसके बहुत सारे लाभ, ढेर सारे फायदे दिखाई देंगे। ना केवल रुपए पैसे को लेकर बल्कि और भी सैकड़ों लाभ आपको इसके दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से समझिए, माता लक्ष्मी की जब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो उनके पति हैं भगवान श्री हरि विष्णु, और यह सृष्टि भगवान श्री हरि विष्णु ही चला रहे हैं, सृष्टि के संचालक हैं। तो जब आपने पत्नी जी की कृपा हासिल कर ली तो पति परमेश्वर की कृपा तो आपके ऊपर अपने आप ही हो जाएगी। और जब दोनों की सम्मिलित कृपा आपके ऊपर हो गई तो दुनिया का हर सुख आपके कदमों में आ जाएगा। यह बात बिल्कुल पक्की है। तो आप इस उपाय को करें, इसके जो नतीजे हैं उन्हें हमें कमेंट करके बताएं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से सीधे धाम से जुड़कर आप अपने मन के हर एक सवाल का जवाब भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और मां भद्रकाली की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त होगी। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा है, क्योंकि आप अब मां भद्रकाली परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।